8 मार्च औरतों का आलमी दिन। औरतें बाहर निकली हुई हैं, तरह तरह के पोस्टर्स उठाए हुए हैं। इतने सालों से हम देखते आए हैं कि औरतें हरासगी के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ बाहर निकलती हैं कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा के साथ मीनार पाकिस्तान पे जो कुछ हुआ, इतने लोगों ने इनको हरास किया, बदसलूकी की, वो सबके सामने है। ये औरत मार्च को कितना सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात अगर होते रहेंगे तो औरतें तो बाहर निकलती रहेंगी। आइए आयशा से बात करते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो फ़िक्रा है ना, ये बहुत बुरा है। और फीमेल के हक़ के लिए लड़ना और उसको जीतना, उसको पाना हमारा हक़ है। तो एक हादसा था, उसको एक नेगेटिव रोल में अदा किया गया, लेकिन जिन लोगों ने किया, मैंने उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई हुई है। इंशाल्लाह लीगली तरीके से मेरा केस चल रहा है। अनकरीब जो है मेरा बहुत अच्छा सॉन्ग आने वाला है। उसका जो एक पंच लाइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। पप्पू बच्ची खलीलुर रहमान, आपको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी आपकी, लेकिन जब से मैंने सुना ना कि आप लोगों को, फीमेल्स को जो है वो डिग्रेड करते हैं, वहशिया बोलते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो किसी भी लाइव शो पे मेरे साथ आ जाइएगा। ठीक है, जो एक मैटर हो गया, मैं उसको निकलना चाह रही हूँ, उसको भूलना चाह रही हूँ, अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। शायद मैं इस दुनिया में उन्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन रोज़े महशर में उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी जिन लोगों ने ये हरकत की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, 8 मार्च को औरतों का आलमी दिन होता है। औरतें बाहर निकली हुई हैं, तरह तरह के पोस्टर्स उठाए होते हैं जिन पे लिखा होता है मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। हमारे साथ आयशा टिकटॉकर मौजूद हैं, जिनके साथ मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या हुआ वो पूरे पाकिस्तान के सामने है कि 400 लोग थे, इनको हरासगी का निशाना बनाया गया, दरिंदगी का निशाना बनाया गया। इनका जिस्म था मगर इनकी मर्ज़ी नहीं थी, लोगों ने इनके साथ बदसलूकी की। आइए आयशा से जानते हैं कि ये औरत मार्च को कितना सपोर्ट करती हैं और ये इस नारे के कितना साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? I'm fine, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आपके साथ जो कुछ हुआ, औरतों ने पोस्टर्स पकड़े होते हैं कि हमें हरासा मत करें, मेरा जिस्म है और मेरी मर्ज़ी है। आपके साथ जो कुछ हुआ वो नारों की अक्कासी करता है। हमें ये बताएं कि आप औरत मार्च को पहले कितना सपोर्ट करती थी और इस वाक़े के बाद कितना सपोर्ट करती हैं? देखिए, नारों में भी फ़र्क है। मतलब कितने ज़्यादा डिफरेंट ऐसे पोस्टर्स भी हैं जो नाज़ेबा हैं, जी, जो जी। मतलब मैं नहीं देख सकती, मेरी फैमिली से नहीं देख सकती, आप नहीं देख सकते, आपकी फैमिली से नहीं देख सकती। तो कहने का मकसद है कि कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जो मतलब मर्दों को खिलाफ करते हैं अपने। मैं उनके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो फ़िक्रा है ना, ये बहुत बुरा है, मुझे बहुत गंदा लगता है ये। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी सिर्फ़ अल्लाह ताला का आपके जिस्म पे, आपकी जान पे, मतलब आपका अल्लाह का हक़ है। ये हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा हक़ भी नहीं है हमारे जिस्म के ऊपर। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो फ़िक्रा है मुझे बहुत गंदा लगता है। और पहले शायद मैं, अगर औरतों के हकूक़ में बारे में बात की जाए तो मैं औरतों के हकूक़ में, ऑब्वियसली मैं एक फ़ीमेल हूँ और फ़ीमेल के हक़ के लिए लड़ना और उसको जीतना, उसको पाना हमारा हक़ है। लेकिन आपने जैसे बोला कि यादगार मीनार पाकिस्तान के नीचे जो है वो मेरे साथ जो हो रहा था, ऑब्वियसली अगर मैं उस चीज़ को डिस्कस करूं तो जिस्म तो मेरा था, लेकिन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे जिस्म पर ऐसा कोई मेरा जिस्म का हिस्सा नहीं था जहाँ पे निशान नहीं थे। अगर आप लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट देखी हो तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस चीज़ को आज भी मैं सपोज़ करके देख के डर जाती हूँ, मतलब आपको नहीं बता सकती मैं कितनी परेशानी से और कितनी मुश्किलात से गुज़र रही हूँ। वर्टाइगो एक डिज़ीज़ है और उस डिप्रेशन की वजह से मैं उस चीज़ से भी सफ़र कर रही हूँ, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को एक कंट्रोवर्शियल बना दिया। देखिए, पास्ट प्रेजेंट हर किसी का होता है। जी, जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो एक हादसा था उसको एक नेगेटिव रोल में अदा किया गया, लेकिन जिन लोगों ने किया, मैंने उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई हुई है। इंशाल्लाह लीगली तरीके से मेरा केस चल रहा है और वो लोग भी बहुत जल्दी सामने आएंगे जिन लोगों ने इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल किया था। जी, जी। जुर्म था, एक जुल्म था, ये आप भी जानते हैं, ये सब जानते हैं कि एक जुल्म था। लेकिन मुझे जो है वो सोशल मीडिया पे मैं जब आई, मैं शायद नहीं भी आना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे एक्सपोज किया। अगर आप वही जुल्म आज तक याद रखें तो वो एक जुल्म था। मुआशरे ने आपको कैसे ट्रीट किया उसके बाद, जो कुछ आपके साथ हुआ? लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया आपका? और जो औरतें हैं जो पोस्टर्स उठा के औरत मार्च करती हैं, बाहर निकलती हैं राइट्स के लिए, वो कितना आपके साथ थी और मुआशरे ने आपको कैसे ट्रीट किया? बस आप हमारा मुआशरा जानते हैं क्या है हमारा मुआशरा, और मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि जब भी लड़की अपनी हरासमेंट के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, जब भी वो उन मर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी होती है जो उसको हरास करते हैं, तो जो मेरा हाल हुआ है ना, तो वो मेरे ख्याल से सभी लड़कियों का होता है। आपने देखा होगा कि कितनी लड़कियां FIR करवाती हैं, नहीं कराती आज तक। वो ये जो है ना,
अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करती हैं, हरासमेंट के बाद भी बेचारियाँ खामोश हो जाती हैं। कीचड़ अपने पे आना होता है ना, वो इस हाँ, डर से नहीं जाती। मर्द हमारे माशरे में जो है वो डोमिनेंट है, तो लड़कियां जो है ना, जो इज़्ज़तदार हैं या सोन कोई भी फीमेल है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाहेगी नहीं कि मुझे सरेआम बरहना किया जाए। ठीक है, जो एक मैटर हो गया, मैं उसको निकलना चाह रही हूँ, उसको भूलना चाह रही हूँ, अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो लेकिन किसी को हक़ नहीं पहुँचता कि उस चीज़ को, उस जुर्म को नेगेटिविटी में डालें। जी जी। तो शायद मैं इस दुनिया में उन्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन रोज़े महशर में उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी जिन लोगों ने ये हरकत की है। हमने ये देखा है कि औरत मार्च में लड़कियां आज़ादी की बात करती हैं कि हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज़ादी होनी चाहिए या जो वो मांगती हैं वो होनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें आज़ादी है। औरत को, औरत के तमाम हकूक़ है। देखिए, पहला आपका बाप आ जाता है, वो आपकी आज़ादी है। आप ऐसे डंगे की चोट पे जो है कहीं पे भी जा सकते हैं। आप अपने भाई के साथ जब होते हैं तो आपको ना मतलब प्राउड होता है कि यार ये मेरा शेर है, ये मुझे बचाएगा। सही बात। उसके बाद आपका हस्बैंड आ जाता है, वो आपकी एक आज़ादी है। जब आप उसके साथ जा रहे होते हो तो आपको एक सिक्योरिटी होती है कि यार ये मेरा शेर है, मैं इसके साथ जा रही हूँ, इससे बड़ी मेरे साथ प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद अब आप अपने बेटे के साथ जाते हो, जब औरत को चारों तरफ से एक प्रोटेक्शन दी हुई है, जी जी। तो दुनिया का कोई मर्द उसको नहीं छेड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो जैसे इकरारुल हसन है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के मर्द उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कर दिए थे, जबकि मैं तो इतनी होश में नहीं थी, ना मुझे कोई बात करनी आती थी, तो मैंने कभी मर्दों के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे वालिद साहिब हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल फरिश्ता जैसे हैं। मेरे भाई हैं और मेरे बहुत अच्छे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि मेरी एक प्रोटेक्शन है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में आप कुछ गलत चीज़ों को चूज़ कर जाते हैं, तो उन चीज़ों से जब आप निकलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं मर्दों के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। देखिए, मुझे बाप के रूप में मिला, भाई के रूप में मिला, छोटे बच्चों के रूप में मतलब मर्द मिले हैं, तो वो मेरी प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। कुछ लोगों ने अपने ही लफ्ज़ों से गालियाँ खाई और बाद में वही लोग जो है लोगों के सामने हाथ जोड़ने लग पड़े। तो ये बहुत गलत बात है। आप किसी का नाम लेके फेक भी यूज़ कर रहे हैं और उसी का नाम लेके अब कौम से माफ़ी भी मांग रहे हैं। ये बात है। अगर आयशा को दावत दी जाए औरत मार्च में जाने की, वो आपको बुलाएं कि आप हमारे साथ आएँ, तो आयशा जाएगी? अगर जाएगी तो आयशा के हाथ में कौन सा पोस्टर होगा, उसके ऊपर क्या लिखा होगा? गुड। मेरे हाथ में अगर पोस्टर होगा तो वो ये होगा कि लोगों फीमेल्स को हरासमेंट करना छोड़ दें, वरना मैं कल भी खड़ी थी, मैं आज भी खड़ी हूँ और हमेशा इस टॉपिक पे इस हलफ के साथ खड़ी होंगी और मैं अब भी खड़ी हूँ। मुझे पता है मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चला है, मुझे रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चली हैं, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ पुलिस वालों का और पुलिस डिपार्टमेंट ने जितनी मतलब मेरी हेल्प की है, क्योंकि जो सच था ना, देखिए कोर्ट पे चल रहा है और लीगली तरीके से मैं चाह रही हूँ मैं चले। तो कहने का मकसद है कि ये सोशल मीडिया पे इसको नेगेटिव किया गया, लेकिन असल में लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंची। तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बताने से लोग नेगेटिव चीज़ें और निकालते जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मुझे आराम से अपना काम करना चाहिए। जी जी। तो आयशा का नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि इतनी चीज़ें आपकी हर्डल्स आई, आपके जो कैरियर था, जो आपकी जॉब थी, हर चीज़ डिस्टर्ब हुई। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? किस तरफ देख रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं ऑलरेडी 16 स्केल ऑफिसर हूँ और जैसे मैं DHMS डॉक्टर भी हूँ, मैं क्लिनिक भी करती रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने मतलब अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा। तो टिकटॉक तो मतलब ऐसे ही मेरे नाम के साथ लग गया। तो सिंगिंग मेरा एक पैशन था जिसको मैं कंटिन्यू रखा था और अभी भी मेरा चल रहा है। अच्छा, सिंग भी कर लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्ताद अब्दुल रऊफ़ जो है वो मेरे उस्ताद हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि अनकरीब जो है मेरा बहुत अच्छा सॉन्ग आने वाला है और बस इंशाल्लाह उसकी रिलीज़िंग पे आप सब भाइयों को ज़रूर बुलाएंगे। और नवाब अर्श जो है उसके सिंगर हैं और हम दोनों ने उसमें काम किया है और बहुत मेहनत से किया है। और इंशाल्लाह उसका जो एक पंच लाइन है वो मैं आपको बता देती हूँ, पप्पू बच्ची। तो बहुत मज़े का सॉन्ग है और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाबी देंगे। देखिए, ज़िंदगी जीना पड़ती है, तो इतनी मुश्किलात के बाद अब मैं चुप करके तो नहीं बैठ सकती या कुछ भी नहीं करूँ या दुनिया रुकती नहीं है, निज़ाम चलता है। लास्ट पे मैं फिर आपसे वही पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो औरत मार्च का है, जो नारे देखने को मिलते हैं
अपना बिस्तर खुद गर्म करो, अपना सालन खुद गर्म करो, अपने मोज़े खुद धो लो, और मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी है। लोग बैठ गई आराम से, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो नॉर्मल ख़वातीन हैं हमारे घरों में जो बैठी हुई हैं, वो देख नहीं सकती, शर्मसार हो जाती हैं ऐसे नारे देख के, और वो लगा रही होती हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बहुत गंदे फिक्रे हैं। देखिए, एक मर्द जो है वो शादी करता है, एक बीवी के सारे हकूक़ पूरे कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने देखिए उनका एक रिश्ता ऐसा बनाया हुआ है, बीवी के भी उतने ही हकूक़ हैं कि वो अपने मर्द के साथ अपने हकूक़ को पूरे करे, अपना हक ले, अपना हक, उसका हक उसे दे। देखिए ना, एक बीवी के हकूक़ अपने हैं। बिल्कुल। अब मैं एज अ सिस्टर अगर बात करूँ तो मेरे अपने एक हकूक़ है, मैं उन्हें पूरा करूँगी। तो अगर वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, कितना कष्ट उठाते होंगे। मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो बेचारे सारा दिन जो है ना वो करते रहते हैं। आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसके मुताबिक अगर मैं बताऊँ तो काम नहीं है, बिल्कुल रोज़गार नहीं है। लोग कपल्स में आजकल लड़ाइयाँ झगड़े इसी वजह से, हर घर में झगड़े इसी वजह से हो रहे हैं कि लोगों काम नहीं है, रोज़गार नहीं सही है। बात। और मेरा ख्याल है कि अगर रोज़गार अच्छा हो जाए और वो अच्छे पैसे लेकर आए तो कभी भी वो टकराव नहीं होगा। और अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि इकरारुल हसन साहब ने पूरी कौम से माफ़ी मांगी। आप कह रही हैं कि उन्होंने जो खुद कहा था उसके बाद ही माफ़ी मांगी, मेरा कोई कसूर नहीं था। तो आपके लोगों ने बहुत सारी तनकीद की कि ये तो है ही झूठी, जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब भी हैं, उन्होंने आपको काफ़ी कुछ कहा। तो उनकी बातों से आपको कितना टॉर्चर हुआ और क्या आपने महसूस किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ऐसे घटिया इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो इंसान लोगों की बहनों को, बेटियों को वहशिया बोलता है ना, मेरे ख्याल से वो मर्द नहीं है, वो जानवर है। देखिए, शराब पिए बगैर वो चैनल्स पे नहीं आता, आप भी जानते हैं, और शराब पिए बगैर वो बात नहीं करता, इवन दो कि वो अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सकता। और जो मर्द अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, वो क्या किसी के लिए बात करेगा या क्या किसी के साथ चलेगा? वो तो उड़ती उड़ती बातें सुनेगा, जो गर्म खबर होगी ना उसको वो पकड़ेगा और उसको उछालने लग जाएगा। लेकिन वो एक असल हकीकत को ना जानता है, ना जानने की उसकी औकात है। क्योंकि असल बातें जो है ना वो मेरी लीगल तरीके से चल रही हैं, और मुझे ऐसे घटिया लोगों को ना बताने की ज़रूरत है और ना मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है ऐसे घटिया लोगों को जो फीमेल्स को वहशिया बोलते हैं। क्या वजह समझती हैं कि जब भी औरतों की बात होती है तो वो मैदान में आते हैं और अच्छी खासी तनकीद करते हैं औरतों पर? कभी इंशाल्लाह मेरा सामना हुआ तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगी कि औरत की रिस्पेक्ट क्या है और औरत की रिस्पेक्ट जो है वो किस तरह की जाती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सामना होगा खलीलुर रहमान साहब, ज़रूर होगा, और मैं बहुत जल्दी मिलूँगी। मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैंने पहले बर्दाश्त किया सब कुछ, लेकिन अब बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। इनका कोई राइट नहीं बनता फीमेल्स को जब मर्जी चैनल्स पे आके डिग्रेड करना, किसी के बारे में बोलना। ये बात नहीं है कि वो मेरे बारे में भी बोल रहे हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स देखी हैं, उनके खिलाफ भी ये बोलते हैं। दैट्स अ वेरी बैड कि इस तरह की वो चीप हरकतें करते हैं। इंशाल्लाह जब मिलूँगी तो ज़रूर बताऊँगी ज़रूर कि कैसे किसी की बेटी को, बहन को वहशिया बोलते। किसी लाइव शो में उनके साथ बैठना चाहेंगी आप? हाँ, ऑब्वियसली मैं तो चाह रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह बैठूँगी, तो इंशाल्लाह बताऊँगी कि औरत क्या चीज़ है। औरत ऐसे ही नहीं है। अब हम उनके ड्रामा देख लें, उन्होंने मर्दों को डोमिनेंट किया हुआ है और फीमेल्स का जो एक करैक्टर है उसको करैक्टर लेस बना दिया गया है। तो आप जिस मतलब ठीक है वो मर्दों को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो औरतों को करैक्टर लेस बना दें। अच्छा, आखिर में आयशा, खलीलुर रहमान कमर आपको देख रहे हो तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ़ ऑल खलीलुर रहमान, आपको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी आपकी, लेकिन जब से मैंने सुना ना कि आप लोगों को, फीमेल्स को जो है वो डिग्रेड करते हैं, वहशिया बोलते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो किसी भी लाइव शो पे मेरे साथ आ जाइएगा, किसी भी चैनल पे आ जाएं। लेकिन अगर वाकई आप मर्द हैं तो मेरे साथ लाइव ज़रूर आप बैठिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि औरत की रिस्पेक्ट क्या होती है, औरत की इज़्ज़त क्या होती है, और कैसे लोगों की बेटियों को और बहनों को वहशिया बोला जाता है। मैं उस वक्त आपको वहशिया का मतलब समझाऊंगी, वहशिया क्या होती हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ आयशा मौजूद थी, जिनका कहना था कि औरत मार्च होना चाहिए, औरतों को अपने राइट्स के लिए निकलना चाहिए, मगर जो वल्गर और गंदे नारे लगाए जाते हैं वो नहीं लगाने चाहिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।